वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जी कल हम डिस्कस कर रहे थे कि कोरिलेशन थ्योरी, व्हाट इज़ कोरिलेशन, इसकी डिग्री और क्या होती है, इसका कोफिशिएंट क्या होता है। अब हमने इसके डायग्राम्स भी डिस्कस की थी कि लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो तो इनकी क्या डायग्राम्स बनती हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन। ओके, the first one is the range of correlation coefficient is -1 to +1. That means कि हमारे पास जो R है, R क्या है? The correlation coefficient. R जो है correlation coefficient, ये हमारे पास -1 to +1 होता है। इसका मतलब कि R की वैल्यू माइनस भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ओके, द सेकेंड assumption is RXY is equal to RYX. इसका क्या मतलब है? देखें, हमने इसमें चेक करनी है इंटरडिपेंडेंस। ओके, हमने इसमें डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस नहीं चेक करनी, हमने इसमें इंटरडिपेंडेंस चेक करनी है। इसका मतलब यह है कि RXY हो या RYX हो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। नंबर थर्ड, इफ़ X एंड Y आर इंडिपेंडेंट, अगर X और Y दो वेरिएबल हैं जो इंडिपेंडेंट है, सपोज करें X कोई और वेरिएबल है, Y कोई और है, उनका डिपेंडेंस, उनके दरमियान इंटरडिपेंडेंस है ही नहीं, कोई लिंक ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, उनके दरमियान कोई तुक ही नहीं बनता, तो R इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। लेकिन 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 अगर R हमारे पास ज़ीरो आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंस। ठीक है, बस ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने करना है कि आपका कोई पेपर में इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए तो वो आपके जहन में रहे। डिटेल में हमने नहीं जाना। अगर डिटेल देखना चाहें तो कोर्स एनिस का पेज नंबर भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ये कोर्स एनिस की बुक से हम सारा ये देख रहे हैं कानों का। तो अब अगर कोई उसमें इशू हो तो वो हम वहाँ उसके पेज नंबर बता के डिटेल भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, ये इट्स ऑल अबाउट द कोरिलेशन थ्योरी। नेक्स्ट वी हैव द another topic and this is rank correlation. जी, rank correlation. रैंक कोरिलेशन क्या होता है? एक मिनट, मैं कैमरा सेट कर लूँ। जी, रैंक कोरिलेशन क्या होता है ये बात याद रख लेंगे। कोरिलेशन का हमने पढ़ लिया, लेकिन देखें, हमने इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है वो हमने वेरीफाई करनी होती है कि आया ये इस एग्जिस्टिंग सिचुएशन में वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। अब ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए हमें डाटा लेना पड़ता है। डाटा लिया, सपोज करें डाटा में हमारे पास कुछ वेरिएबल ऐसे आ गए जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स थे, जो मैथमेटिकली मेजर नहीं हो सकते, और जो मैथमेटिकली मेजर नहीं हो सकते वेरिएबल्स उनको क्वालिटेटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोफेशन, रिलीजन, उसके अलावा वेदर, इसके अलावा आप ले लें जेंडर, सेक्स एंड सो ऑन। ये हमारे पास सारे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। तो इनको अब फिर कैसे मेजर करेंगे? इनके लिए, इन वेरिएबल्स के लिए स्पेयरमैन ने एक हमें फार्मूला बताया। जी, स्पेयरमैन ने हमें जो फार्मूला बताया था, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन उसका नाम है, वो हमारे पास है RS इज इक्वल टू 1 - 6 सम ऑफ डी स्क्र n इंटू एन स्क्र -1। अब डी क्या चीज़ है? जो हम वेरिएबल को रैंक करेंगे उनका डिफरेंस लेंगे, वो हमारे पास डी हो जाएगा। n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होंगी वो हम यहाँ लिख लेंगे। बस इसमें इतना ही याद रखना है कि रैंक कोरिलेशन कब हम यूज़ करते हैं? जब डाटा हमारे पास क्वालिटेटिव हो। नेक्स्ट इज़ द पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देखें जी, हमारे पास मोर देन 2 वेरिएबल्स हैं, हमने 2 का रिलेशनशिप चेक करना है, बाकी का नहीं चेक करना। जब हमने 2 का चेक करना हो तो हमारे पास R12, R23, R13 होगा, और इसका मतलब ये है, पार्शियल नाम से ज़ाहिर है कि हमने जिन 2 वेरिएबल्स का रिलेशनशिप या कोरिलेशन चेक करना है, उसके उन 2 के अलावा बाकी सारे वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट रखेंगे। ऑल अदर्स वेरिएबल एक्सेप्ट दीज 2 वेरिएबल विल बी हेल्ड कांस्टेंट। ओके जी, हमारे पास अगर हमने 3 वेरिएबल्स हों तो R12.3, R13.2 और R32.1, ये हमारे पास इनके फार्मूलाज होंगे। फार्मूलाज आप देख सकते हैं आगे बुक से, क्योंकि फार्मूला ना पूछते हैं ना बताना की ज़रूरत है, यहाँ पे आप लोग पहले जानते ही हैं। इकानों के हवाले से डिटेल अगर कुछ देखना चाहें तो
बुक्स में आप देख सकते हैं। इन डेप्थ स्टडी हम इसमें नहीं कर रहे, एज यू नो वेरी वेल। ओके, द नेक्स्ट ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, एहतियातन मैंने लिख दिया सिर्फ आर का, कोरिलेशन थ्योरी का, कि वो सपोज करें आपको, क्योंकि इस तरह के वो जो है पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको कैलकुलेट करने का नहीं कह सकता, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है विदाउट कैलकुलेटर, इट्स नॉट इजी टू कैलकुलेट दैम। बट सिंपल वैल्यूज़ कोई दे दे और आपको कह दे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालो, तो आप फिर आपको सिंपल आर जो है कोरिलेशन वो निकालना पड़ सकता है। तो नहीं, सिंपल कोरिलेशन निकालने का फार्मूला है ये, और ये सिंपल आर का फार्मूला है। ओके, अब कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे पास जो इकोनोमेट्रिशियंस ने बताई हैं कोरिलेशन थ्योरी की। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, फार्मूला ऑफ आर ओनली अप्लाई व्हेन देयर इज़ लीनियर रिलेशनशिप। सिर्फ फार्मूला उस टाइम अप्लाई होगा जब यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप हो, नॉन लीनियर रिलेशनशिप पे फार्मूला ऑफ आर अप्लाई नहीं होता जी। नंबर 2 लिमिटेशन के, ज़ीरो कोरिलेशन एंड स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस आर नॉट सेम। जी अगर ज़ीरो कोरिलेशन है, आर इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस है। ये वही बात है जो हमने यहाँ पर लास्ट में भी पढ़ी है जी, ये वाली, ये देख लीजिए जो है, इफ़ आर इज इक्वल टू ज़ीरो इट्स नॉट नेसेसरी द इंडिपेंडेंस, ये वही सेम चीज़ है। ओके जी, सेकंड अजम्पशन क्या थी, सेकंड लिमिटेशन, ज़ीरो कोरिलेशन एंड स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस आर नॉट सेम। एंड द लास्ट लिमिटेशन इज़ ज़ीरो कोरिलेशन इम्प्लाइज ज़ीरो कोवेरियंस। ज़ीरो कोरिलेशन का मतलब है ज़ीरो कोवेरियंस। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द कोरिलेशन थ्योरी। ओके, कोरिलेशन थ्योरी हमारी यहाँ कंप्लीट हुई। अब हम आगे ये फर्दर टॉपिक्स की तरफ लेके चलते हैं कानों को।